और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए और इसी के साथ ही पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और तमाम जो माननीय हैं वो लगातार उन्हें नमन करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर तमाम जो माननीय हैं, तमाम नेता उन्हें आज नमन कर रहे हैं। तो आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन बातों को याद कर रहा है और पूरा देश उन्हें नम आंखों से नमन कर रहा है। तो आज का दिन काफी विशेष दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और 150वीं जयंती है। इससे पहले हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो वहां पर पहुंची और इसी के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए और इसी के साथ ही जल भी चढ़ाया। तो गुजरात के केवड़िया से ये तस्वीरें तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पूरा देश नमन कर रहा है। तो आज उनकी तमाम बातों को याद किया जा रहा है। तो आज पूरे देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है और इसी के चलते पूरे देश में जगह जगह पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का जो आयोजन है वो भी किया गया है। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। तो पीएम ने भी कहा था कि आप लोग रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लें। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज नमन किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मजबूत, अडिग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे और आज पूरा देश उनके इस जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मना रहा है। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो कानून के अच्छे जानकार थे। हालांकि अगर उनकी बातों को याद किया जाए, उनका जिक्र किया जाए तो काफी उन्होंने साहसिक कार्य किए और दृढ़ व्यक्तित्व के चलते उन्होंने अपने जीवन में
काफ़ी जो हैं वो अच्छे कार्य किए और आज पूरा देश उन्हीं कार्यों को याद कर रहा है और उनकी बातों को याद कर रहा है। तो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और आपको बता दें कि इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर यानी कि पूर्व में केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल और आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया और इसी के साथ ही सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी के साथ ही उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और अब जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो गुजरात के केवड़िया से तस्वीरें देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भी लिखा है कि भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता है और पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी कहा कि वो भारत के एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति थे। इस तरह उन्होंने शुरुआती वर्षों में हमारे देश की किस्मत को आकार दिया। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी जिक्र किया है कि राष्ट्रीय एकता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प को भी दोहराते हैं। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही देश के पहले गृह मंत्री और विभिन्न रियासतों को भारत के साथ मिलाकर देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और इसी के चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और इसी के चलते आपको बता दें कि आज गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये कहा कि वो भारत के एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति थे। तो पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जिसमें पीएम ने उनकी बातों का जिक्र किया और साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर
उन्हें श्रद्धांजलि देता है। वो भारत के एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति थे। इस तरह उन्होंने शुरुआती वर्षों में हमारे देश की किस्मत को आकार दिया। तो पीएम ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में ये भी जिक्र किया है कि राष्ट्रीय एकता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प को भी दोहराते हैं। तो पीएम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और गुजरात के केवड़िया से ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परेड हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर लौह पुरुष को नमन करने के बाद अब सैन्य कर्मियों की परेड की सलामी लेते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस समारोह का एक प्रमुख आकर्षण जो है वो सशस्त्र बलों की गणतंत्र दिवस शैली की ये परेड है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता। तो गुजरात के केवड़िया से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर लौह पुरुष को नमन किया और उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सैन्य कर्मियों की परेड की सलामी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और समारोह का एक प्रमुख आकर्षण जो है वो सशस्त्र बलों की गणतंत्र दिवस शैली की परेड है ये, जिसमें सजावटी झांकियां जो हैं वो भी शामिल की गई हैं। आपको बता दें कि इस परेड के दौरान जो है वो 10 झांकियां जो है वो भी यहां पर प्रस्तुत जो है। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी
भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। हवाओं को सुनाते भारतीय तो गुजरात के केवड़िया से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले परेड की सलामी ली और इसी के साथ ही जो है इस समारोह का आयोजन किया गया है। एक प्रमुख आकर्षण सशस्त्र बलों की ये गणतंत्र दिवस शैली की ये परेड है और इस परेड के बाद जो सजावटी झांकियां हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। तो देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अमूल्य योगदान को जो है वो
श्री सिमरन भारद्वाज गुजरात पुलिस के नेतृत्व में ध्वजवाहक अब प्रस्थान कर तो गुजरात के केवड़िया से ये लाइव तस्वीरें और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। तो पूरे देश भर में जो है वो इस कार्यक्रम को और इसी के साथ ही पूरा देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम जो माननीय हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए नजर आए। तो पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। और साथ ही पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी कहा कि वो भारत के एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति थे। तो गुजरात के केवड़िया से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ दिलवाते हुए भी नजर आए। तो गणतंत्र दिवस की तर्ज पर ये परेड और परेड की सलामी लेते हुए पीएम मोदी नजर आए। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विशेष तौर पर जो परेड के दौरान जो राज्य की जो झांकियां हैं उसी के साथ ही 10 झांकियां जो हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी। भारतीय संस्कृति के तौर पर हम इसे देख पा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आज की एकता परेड में सर्वप्रथम तो ये लगातार लाइव तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही विशेष तौर पर जो झांकियां हैं वो लगातार निकाल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो पूरे देश भर में किया गया है। ये जो कार्यक्रम है वो गणतंत्र दिवस की तर्ज पर आयोजित किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक तौर पर आप जो परेड है वो देख पा रहे हैं और तमाम राज्यों की जो झांकियां हैं वो यहां पर निकाली भी जा रही हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। तो पूरा देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है।
तो पीएम मोदी ने भी परेड की सलामी ली और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस के इस अवसर पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने बताया कि आजादी के इस आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका जो है वो रही है। और अब सबसे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। हर 31 अक्टूबर को हम एकता दौड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में जो है देश भर में मनाया जाएगा और मनाया जो है वो जा रहा है। आजादी के इस आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए तो उनकी विशेष भूमिका रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं केवड़िया में राष्ट्रीय एकता की ये परेड और लौह पुरुष को पूरा देश नमन कर रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पूरा देश जो है वो आज उन्हें नमन कर रहा है। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता की ये परेड जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस परेड में शामिल हुए, जिसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की जो झलक है और साथ ही भारतीय संस्कृति को ये उभारती हुई जो ये झांकियां हैं वो भी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो केवड़िया में राष्ट्रीय एकता की ये परेड जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंची और इसी के साथ ही इससे पहले शपथ दिलाते हुए नजर भी आए पीएम। पीएम ने भी ये कहा कि भारत देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता है और भारत के एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह उन्होंने शुरुआती वर्षों में हमारे देश की किस्मत को आकार दिया। पीएम ने तमाम बातों का जिक्र किया और पीएम ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय एकता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प को भी दोहराते हैं। तो गणतंत्र दिवस की तर्ज पर यह परेड जो है जिसका आयोजन किया गया है केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह परेड जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। तो लौह पुरुष को नमन किया गया और साथ ही शपथ भी दिलवाई गई। तो ये परेड जो है वो विशेष तौर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के इस अवसर पर निकाली जा रही है। तो देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अमूल्य योगदान को आज पूरा देश जो है वो याद कर रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर
सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित भी की और देश के पहले गृह मंत्री और विभिन्न रियासतों को भारत के साथ मिलाकर देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जिस तरह से आप भी जानते हैं 150वीं जयंती है, तो राष्ट्रपति के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के इस विशेष मौके पर केवड़िया में भव्य परेड का जो आयोजन है वो किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की है। केवड़िया से उभरते और एकजुट भारत का संदेश पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। तो पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नर्मदा के केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड में शामिल हुए। तो केवड़िया में नेशनल यूनिटी का ये भव्य प्रदर्शन जो है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, देशवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया को एकजुट भारत का संदेश जो है वो दिया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुटता के सूत्र में पिरोने के लिए अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए और आज उन्हीं के प्रयासों का ये नतीजा है कि भारत आज के दिन पूरी तरह से एकजुट होकर विकास और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आज भारत देश एकजुट है, हम एक हैं और हम एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के इस समारोह में भाग लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो आज पूरी दुनिया राष्ट्रीय एकता की जो झलक है वो देख रही है। पीएम मोदी जो है वो इसके साक्षी बने हैं। तो पूरी दुनिया भारत की इस ताकत को देख रही है और राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में इस भव्य परेड का जो आयोजन है वो किया गया है और इस विशेष कार्यक्रम में, इस परेड के कार्यक्रम में जिसका आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जयंती को बड़ी ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो रन फॉर यूनिटी जो कार्यक्रम है वो हरियाणा में विशेष तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। तो राष्ट्रीय एकता का जो परिचय है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो केवड़िया से उभरते और एकजुट भारत का जो संदेश है वो पूरी दुनिया तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है आज और केवड़िया में इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। तो देखिए, देशवासियों के साथ साथ ही पूरी दुनिया को एकजुटता का संदेश यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है कि भारत जो है वो एक ही सूत्र में पिरोया हुआ है। न सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय एकता दिवस को इस तरह से मनाया जा रहा है, बल्कि अगर यहाँ पर इन तस्वीरों को देखा जाए तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि आज हम एक हैं, एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं। इसी के साथ ही उत्साह जो है वो लोगों में नजर भी आ रहा है। कानून
बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड का अवलोकन भी किया। इस परेड में अगर जिक्र किया जाए तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी के साथ साथ विभिन्न जो राज्य हैं उनके पुलिस बलों की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल हुई हैं। और इस वर्ष के मुख्य आकर्षणों की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वानों से युक्त बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता और गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो और बीएसएफ का ऊंट दस्ता और ऊंट पर सवार बैंड भी इसमें शामिल है। तो परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं को और बीएसएफ के 16 जो वीरता पदक विजेता हैं उन्हें आज सम्मानित भी किया जाएगा। तस्करों और घुसपैठियों के दिलों में तो गुजरात के केवड़िया से ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और परेड जो है इसका
सज्जनों, आज की भला ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि तो गुजरात के केवड़िया से लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आज मनाया जा रहा है और इस मौके पर केवड़िया से ये तस्वीरें जहां भव्य परेड का आयोजन किया गया है।
देवियों तथा सज्जनों, एकता परेड के इस पावन अवसर पर तो एकता दिवस के इस विशेष दिन पर आप ये परेड लगातार देख रहे हैं। तो केवड़िया में राष्ट्रीय एकता की ये परेड, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। तो आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया जा रहा है। आज उनकी 150वीं जयंती है। ये पूरा देश जो है वो उन्हें नमन कर रहा है और इसी के साथ ही ये भव्य परेड जो है वो लगातार निकाली जा रही हैं। सरदार किशोर तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है आज और इसलिए पूरे देश भर में विशेष कार्यक्रम, देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भी आयोजन। और इसी के चलते आपको बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। पीएम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता के सूत्रधार थे। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के इस अवसर पर लगातार परेड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लौह पुरुष को आज पूरा देश नमन कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया, पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी के साथ ही पूरे देश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। इसी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुभकामनाएं दी और एकता दिवस आज काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरी कब
देवियों तथा सज्जनों, अब प्रस्तुत है तो राष्ट्रीय एकता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरा देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस जयंती को मना रहा है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाया जाता है, बता दें आपको। और इसी के चलते विभिन्न जो कार्यक्रम हैं वो भी पूरे देश भर में आयोजित किए गए हैं। तो राष्ट्रीय एकता की ये परेड लगातार आप देख पा रहे हैं। 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हुए भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया भी गया और जिसकी तस्वीरें आपने देखी। तो इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस की शपथ दिलाई और इसी के साथ ही एकता दिवस पर परेड का अवलोकन किया। इस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल हुई हैं। और इसी के साथ ही परेड की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार देख पा रहे हैं और साथ ही जो प्रदर्शन है वो काफी अनोखा है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं वो डॉग्स ऑफ वाइट का प्रदर्शन है। तो आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय एकता की ये परेड इस वर्ष के मुख्य आकर्षणों में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां पर डॉग्स ऑफ वाइट का ये जो प्रदर्शन है वो यहां पर किया जा रहा है। और 20 फुट का ये जो ये बनाया गया है और डॉग्स ऑफ वाइट का ये जो विशेष प्रदर्शन है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर अनेक तरह की झांकियां और साथ ही इस दिवस पर परेड जो है वो निकाली गई और साथ ही जो आप केवड़िया से तस्वीरें देख पा रहे हैं वो डॉग्स ऑफ वाइट का ये जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। तो पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एक विशेष आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि केवड़िया में भव्य परेड का आयोजन जो है वो किया गया है और इस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की है और केवड़िया से उभरते और एकजुट भारत का जो संदेश है वो पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अनेक तरह की जो झांकियां हैं और साथ ही भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो आपने तमाम झांकियों में देखी है।
राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां पर 150वीं जयंती पर ये विभिन्न जो कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले परेड की सलामी ली गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शपथ भी दिलाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुभकामनाएं भी दी गई। और एक और ये झांकी जो अलग अलग राज्यों सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अपने भारत की वाणी है, अपने भारत की वाणी है, ये क्रांति है। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अपने भारत की वाणी है, अपने भारत की वाणी है, ये क्रांति है। हम लोग पुरुष के पथगामी, हम लोग पुरुष के पथगामी, सबके मन में गूंजे ये नारे, सबके मन में गूंजे ये नारे। फौलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। सिरमौर मुकुट है भारत के, सिरमौर मुकुट है भारत के, मस्तक पर तिलक हमारे, आसमान में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। सरदार युवाओं की वही समर्थ बुझाओं की, उनसे ही एकता के स्वर है, धरती डोले अंबर में। हृदय विशाल भारत के राज, सबकी आंखों के प्यारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। अद्भुत साहस है सिंह सा, भारत माँ के राज दुलारे, ये देश की खातिर जिसने कठिन से कठिन पे बरसारे। उनके पथ पर आज चले हम सब अपने पंख पसारे, एकता के सूत्रधार हो उम्मीदों के उजियारे। तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निश्चय से अंबर भी ना डाले। तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निश्चय से अंबर भी ना डाले। बाबों से जोड़े माँ का चल सवारे, दो पुरुष ने मातृभूमि मुकुट में सजा दिए सितारे। भारत की राज चले वो बने मशाल हमारे, औलादी है दो पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। संस्कार भरे हैं रग रग में, मन तेज पुण्य चमके जग में, तन से कठोर मन मृदुभाषी, जित शांत सहजता की राशि। समझ सोच अद्भुत पाई। तो गुजरात के केवड़िया से ये लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और साथ ही विभिन्न लड़े अद्भुत विशाल आज भी खड़े, वीर वीर गंभीर सत्य जो वृक्ष कोई हो फलसलता, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हृदय में बसते बन विशिष्ट। है रोम रोम में देशभक्ति उतरी हो जैसे दिव्य शक्ति, रखते हैं मानवता से मेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे,
अब तेरी प्रेरणा हम सबको राह दिखाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। हिमालय तना खड़ा है बलिदानों की घाटी पर, हमसे बढ़कर देश हमारा, गर्व हमें परिपाटी पर। जन्म सदा दे भारत में हम हरे किसी की माटी पर। भारत माँ की आरती गाए सब उनके ही जयकारे, सब उनके ही जयकारे, सब उनके ही जयकारे। देवियों तथा सज्जनों, आज के विहंगम एकता परेड में अब अष्ट तत्व एकत्व अर्थात भारत की विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करती विभिन्न झांकियां। सर्वप्रथम राष्ट्र की शान वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के जोशीले कमांडोज। राष्ट्र प्रेम है धर्म हमारा, तिरंगा ही है हमारी शान। तिरंगा ही है तिलक हमारा, भारत के हम वीर सुजान। आतंक मिटा कर मानेंगे, बलिदान का सीना तानेंगे। हम एनएसजी के वीर निडर, हम बढ़कर का भारत अभिमान। हम एनएसजी के वीर निडर, हम बढ़कर। एनएसजी की हेलमार्च नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट भूपेंद्र थापा। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग है फिर भी संग है, तीन रंग का एक निशान। और अब झांकी में सबसे आगे सुदर्शन चक्र एनएसजी का विभिन्न क्षमताओं को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। ये प्रतीक एंटी ड्रोन बम विरोधी तथा श्वान दस्ते से सुसज्जित, कराब मांगा जैसी युद्ध कला में निपुण एनएसजी काउंटर टेररिस्ट एवं काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशन के साथ देश के विशिष्ट जनों को क्लोज प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। साथ ही शेरपा आर्म्ड टैक्टिकल व्हीकल, एमआईटी एओडी तथा रिस्पांस व्हीकल एवं टोटल कंटेनमेंट व्हीकल जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्रम सर्वोत्तम सुरक्षा। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, 26/11 और अक्षरधाम की आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। ये थे एनएसजी कमांडोज। एनएसजी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की यह झांकी। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र जिनका है मंत्र, निस्वार्थ समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और साहस है जिनका आदर्श। बाढ़, भूकंप, तूफान हो या फिर विपत्ति अनेक, जीवन को मौत से छीन लाते हैं ये जांबाज रेस्क्यूअर्स या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, एंजल्स इन ऑरेंज। हम एनडीआरएफ के जवान हरे आपदा के आगे खड़े हैं सीना धरती हिले या अंबर बरसे, ज्वाला से भी हम नहीं डरते। सुरक्षा सेवा और सहनशीलता से हर जीवन का रखे मान। और एनडीआरएफ के ठीक पीछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह आकर्षक झांकी। जनजातीय विरासत,
और विकास तथा पर्यटन के संगम के साथ अष्ट दिशा सर्वांगीण विकास दृष्टिकोण के जरिए अष्ट तत्व एकत्व की भावना को जीवंत करती हुई अग्रसर, सशक्त, एकीकृत और अखंड भारत के भविष्य को प्रदर्शित करती अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह सुंदर झांकी। और अब बस्तर की समृद्ध संस्कृति, सृजन और प्रगति की कहानी कहती छत्तीसगढ़ की यह झांकी लोक नृत्य माड़िया, जनजातीय शिल्प ढोकरा और शिव उपासना, प्रकृति से जुड़ी समृद्ध परंपराओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती छत्तीसगढ़ की यह झांकी। और अब गुजरात राज्य की झांकी लोह पुरुष सरदार पटेल के साथ भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की प्रतिमा दर्शनीय है, जिन्होंने गुजरात राज्य से भारत संघ में विलय का सर्वप्रथम कदम उठाया। भुज का स्मृति वन, सोमनाथ का भव्य मंदिर और शिल्प परंपरा को आत्मसात किए पारंपरिक गरबा नृत्य के साथ आगे बढ़ती गुजरात की यह सुंदर झांकी। देश में एक तातणे बांधी सरदारे पाड़ी अखंड भारत भार। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी रजवाड़ू सौंपी प्रथम की भी शुरुआत सरदारे पाड़ी अखंड भारत भार। हीरा बाजार के स्मृति वन सघळे आजे याद करे छे नरनार सोमनाथ मंदिर नो जीर्णोद्धार। और अब मां भारती का ताज हिमालय से अडिग अखंड भारत की भावना को लिए कटिबद्ध है जम्मू और कश्मीर। राष्ट्र प्रगति का प्रतीक, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा चिनाब रेल पुल, केसर की खेती, डल झील के बीच चलता शिकारा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक शंकराचार्य मंदिर एक विहंगम स्वरूप के साथ अग्रसर। ये है जम्मू और कश्मीर की झांकी। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का मूल मंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित दार्शनिक विचारधारा थी। शक्ति, ज्ञान, दृष्टि, सुरक्षा, योग और समृद्धि के आदर्शों के साथ राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती महाराष्ट्र की यह झांकी अग्रसर है अब मंच की ओर। माझा राजा माझा शिवबा घ्यावा मुजरा मानाचा रीतीसाठी जन्म वाहिला आधार तो त्या जगण्याचा। राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी। और अब आपके समक्ष आती मणिपुर की यह झांकी प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और कारगिल युद्ध व ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए राज्य के वीर जवानों की शहादत तथा भव्य कांगला द्वार, राजकीय पक्षी नोगिन
और जैव विविधता को संजोए अग्रसर मणिपुर की यह झांकी सुंदरता और कला को अपने आप समेटे हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इन भव्य झांकियों का प्रदर्शन अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित। अब कला, सैन्य बल, भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती मंच की ओर अग्रसर पुदुचेरी की यह झांकी पर्यटन और जलीय सुंदरता के साथ साथ यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। इस एकता परेड में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करती हुई पुदुचेरी की यह झांकी। The tableau of the Union Territory of Puducherry depicts the richness of Indo-French architectural heritage, showcases the bravery and self-reliance of the women of its soil, and honors the leaders who fought for women's empowerment and upliftment. भारत समुदाय வாழ்கவே जय 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 भारत समुदाय வாழ்கவே 140 கோடி ஜனங்களும் சென்ற முழுமைக்கும் பொது உடைமை ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை अब हमारे समक्ष उत्तराखंड राज्य की यह मनमोहक झांकी अष्ट तत्व और एकत्व को समेटे ऑर्गेनिक खेती, योग, प्राचीन केदारनाथ मंदिर और उत्तराखंड के विकास यात्रा को अलग अलग रूपों में दर्शाती तथा अध्यात्म को आत्मसात करते आगे बढ़ती देवभूमि की यह झांकी। देवियों तथा सज्जनों, एकता परेड के अवसर पर अब समय है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए स्कूली बच्चों की प्रतिभा को सराहने का। 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ये होनहार छात्र एवं छात्राओं द्वारा पाइप बैंड और ब्रास बैंड की मिश्रित प्रस्तुति में ये होनहार बच्चे देशभक्ति की मधुर स्वर लहरी के माध्यम से एकता का संदेश देंगे, जिसमें सर्वप्रथम राज्य स्तर विजेता SGVP द्रोणेश्वर गिर सोमनाथ और श्री स्वामी नारायण कन्या विद्या मंदिर कच्छ गुजरात के बच्चों द्वारा पाइप बैंड की प्रस्तुति।
और अब अखिल भारतीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025 की विजेता बैंड टीम प्रिंस लोटस वैली एकेडमी सिकर राजस्थान और लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर उप विजेता रही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश की ब्रास बैंड टीम द्वारा मनमोहक प्रस्तुति।
इच्छा की इस धुन को बजाते हमारे हिंदुस्तान के ये सुनहरे भविष्य के समान होनहार बच्चे। हमारी संस्कृति ही विश्व फलक पर हमारी पहचान है और इस भूमि के कण कण में भिन्न भिन्न कलाएं विद्यमान है। देवियों तथा सज्जनों, अब हम आपके समक्ष भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारतीय नृत्य शैलियों का एक अद्भुत संगम। भारत के सभी प्रांतों से आए 800 कलाकार एक सुर और ताल में बंधकर विविधता में एकता का जीवंत चित्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति के निदेशक डॉक्टर संध्या पुरेचा, गीत श्री अशोक चक्रधर, कोरियोग्राफी श्री संतोष नायर, संगीत विक्रम घोष और रिकी केज के साथ एटर्नल साउंड परिधान श्रीमती संध्या रमन द्वारा। यह नृत्य रचना लौह पुरुष सरदार पटेल के उस अदम्य संकल्प को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को साकार रूप दिया है। तो प्रस्तुत है लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सामंजस्य, शक्ति और दूरदृष्टि का अद्भुत मेल। खूब सिखाया हमें देश के सच्चे पहरेदार ने, दिशा दिखाई थी विकास की लौह पुरुष सरदार ने। नई राह पर नया सफर है, प्रेम हमारा प्रतिपल है, ताकत है एकत्व तत्व की और संस्कृति संबल है। भारत देश की अमृत गाथा हर हर दिशा में गूंजे रे। प्राण प्राण हर धड़कन धड़कन मिट्टी के कण कण मेरे। नीले नीले अंबर पर छाए सूरज का उजियारा रे। सातों सागर होके उजागर मंजर मंजर ढाए। सातों सागर होके उजागर मंजर मंजर ढाए। ये देश एक धड़कन, ये देश के बंधन, ये देश आए चंदन, ये देश दुनिया से भी, ये देश मंगल पे जी, ये देश आवन ली, ये शक्ति, साहस, अनुशासन, विद्या, त्याग, पराक्रम, जोश, अष्ट तत्व एकत्व निभाएं, हो स्वतंत्रता का उद्घोष। भोर सहर से 8 पहर तक कड़ा परिश्रम करना है। शांति मैत्री एक दूत बन भारत में दम भरना है। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। निजा 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 बबला निजा निजा रेगा 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 बबला बबला। मातृभूमि पर हुए निछावर प्राणों का उत्सर्ग किया था। हमें याद रहेगी लोहा लिखनी की कहानी। जिनके संघर्षों से पाई खुशहाली खेती खलिहानी। ये देश एक धड़कन, ये
रेसिपी, ये देश मंगल की जीत, ये देश शान मेरी, ये देश। सनी सा पसनी सा पसनी सा सनी सनी पसनी सा पसनी सा पसनी सा हुआ विभाजन खूब रो लिए और नहीं रोने देंगे। मातृभूमि के किसी अंश को अलग नहीं होने देंगे। भारत का निर्माण कर रहे गाते हुए सांस्कृतिक गान, अष्ट तत्व एकत्व हमारी मानवता का है सम्मान। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। श्रम की गरिमा मन की महिमा भाव स्वदेशी होगा। मिलजुल कर हम जो बनाएंगे सब कुछ देशी होगा। हम धीरज अनुशासन कोई हमें हरा ना पाए। हम भारत के सब भारत के भेद न कोई जरा सा। एक प्राण है एक हृदय है एक ध्वजा लहराए। एक प्राण है एक हृदय है एक ध्वजा लहराए। ये देश एक